एमपी छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी है। उत्तर भारत की हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। कई जिलों में 4 डिग्री के नीचे पारा पहुंच चुका है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। कड़ाके की ठंड ने रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। मंदसौर में न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहडोल की बात करें तो शहडोल के कल्याणपुर में 2.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शाजापुर के गिरवर और रीवा में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सरगुजा की बात करें तो सरगुजा के मेनपाट में जो पारा है 1.2 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लोग ठिठुर रहे हैं। और देखिए तस्वीरें, आप देखिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। और ये तस्वीरें सुबह के वक्त की, जब चारों तरफ धुंध छाई हुई है। जहां आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको धुंध नजर आएगी। और इसके साथ ही आप देखिए किस तरह सड़कों पर वाहन चलाना तक मुश्किल होता जा रहा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे इसी खबर पर संवाददाता अतुल हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अमित हमारे साथ जबलपुर से, रोशन वैद्य बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अतुल आपके पास आऊंगी। भोपाल की बात करें तो भोपाल में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की तरह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का आलम भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। रात के समय लगातार ठंड बढ़ रही है। सुबह के समय कोहरा दिखाई देता है, लेकिन 8 बजे के बाद कोहरा हटता है और हल्की धूप खिलती है, जिससे लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देती है। देखिए मौसम विभाग यही कह रहा है कि जो 2025 की साल की जो विदाई होगी वो ठंड के साथ ही होगी और साल का जो आगाज होगा वो ठंड के साथ, कड़ाके की ठंड के साथ होगा। यानी कि अब लोगों को और भी तैयार रहना चाहिए ठंड को झेलने के लिए, क्योंकि लगातार उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसका हवा मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है और इसी के कारण ये पूरी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर मैं भोपाल के आसपास के क्षेत्रों की बात करूं तो मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां का तापमान लगातार जो है घटा है और लगभग 5 डिग्री से कम का तापमान वहां पे कई ऐसे शहर है जहां पे होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले दिनों में भी अगर हम बात करें तो चूंकि देखिए जिस तरीके से भोपाल की बात करूं, मैं सीहोर की बात करूं या बुंदेलखंड की कई ऐसे शहर क्षेत्र की बात करूं, वहां पे भी इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल के साथ साथ अगर ग्वालियर चंबल अंचल के जिक्र यहाँ पे जरूर करना होगा, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में सबसे कड़ाके की ठंड का एहसास कहीं होता है तो वो ग्वालियर चंबल अंचल ही होता है और वहाँ पे भी इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पचमढ़ी का जो तापमान है 2 डिग्री से के आसपास बना हुआ है। मंदसौर की स्थिति भी यही बनी हुई है कि वहाँ का तापमान 2 से 2.5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो इसी प्रदेश के कई ऐसे जिले इस समय जो है ठंड से ठिठुर चुके हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान 5 डिग्री से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए भोपाल में अगर हम देखें तो रात के समय लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालांकि देखिए भोपाल में नगर निगम की अगर हम बात करें तो पिछले साल ही नगर निगम ने भोपाल के अंदर अलाव को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया था पर्यावरण का हवाला देते हुए। लेकिन चूंकि कई ऐसे लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं है, उनको बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना ही पड़ रहा है। तो नगर निगम की तरफ से तो नहीं, लेकिन खुद की तरफ से वो अलाव जलाते हैं और उससे बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिला प्रशासन की तरफ से भी सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अगर हम देख रहे हैं इस समय तो ओपीडी में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खांसी, बुखार, सर्दी, इसके मरीज इस समय ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। मौसम में परिवर्तन होता है वैसे वैसे जो मौसमी बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती है। अतुल आऊंगे आपके पास और अब बात जबलपुर की करेंगे। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अमित, संस्कारधारी में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट? देखिए जैसे सुबह होती है कोहरा होता है, लेकिन 9-10 बजे के बाद जो है हल्की कुनकुनी धूप आ जाती है, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। जैसे जैसे 3, 4, 5 बजते हैं ठंड और भी तेज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ठंड का जो कहर वो देखा जा रहा है और आने वाले मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड अभी और बढ़ती जाएगी। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है वो कुनकुनी धूप में अभी ठंड का आनंद ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए उनको राहत ले रहे हैं, तो कुनकुनी धूप में बैठ के सुबह उन्हें थोड़ी सी राहत मिल जाती है। लेकिन ठंड इतनी तेज है कि उनके कान वगैरह आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ढके हुए। तो अभी जबलपुर में जो है सुबह और शाम की ठंड काफी तेज है। और देर रात की हम बात करते हैं तो देर रात जो कोहरा काफी हो जाता है। जबलपुर के आसपास की बात करें, सिवनी, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, और डिंडोरी में तो फॉग इतना ज्यादा होता है कि गाड़ी चलाना भी मुश्किल होता है। इस कोहरे को लेकर कई ट्रेनें भी अभी जबलपुर में लेट आ रही है। न्यू दिल्ली एक्सप्रेस की यदि हम बात करते हैं तो लगातार 4 से 5 घंटे वो प्रतिदिन देरी से चल रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है नए साल में भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल अमित, अभी तो पारा और भी लुढ़केगा जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। बिलासपुर से रोशन जुड़े हुए लगातार। रोशन, बात छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की करें तो बिलासपुर में मौसम को लेकर क्या तस्वीर, क्या अपडेट, फिलहाल क्या टेम्परेचर है?
देखिए इस बार कड़ाके की ठंड जो है वो पूरे प्रदेश में पड़ रही है और अभी की मौसम की अगर बात करें तो अभी का जो मौसम है छत्तीसगढ़ के जो उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यही वजह है कि जो लोग हैं वो ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं और काफ़ी समय के बाद जो है इस तरीके की ठंड जो है वो पड़ रही है। पूरे प्रदेश में अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे कम अगर तापमान कहीं का है तो वो अंबिकापुर का है और वहाँ के जो मैनपाट का है, वहाँ जो है 4 डिग्री तक जो है न्यूनतम तापमान पहुँच गया और कड़ाके की ठंड जो है वहाँ के लोगों को जो है महसूस हो रही है और जो ओश की बूंदें हैं, वो जमती हुई नज़र आ रही हैं और ऐसे ही कई जगहों की जो है वो तस्वीरें प्रदेश के देखने को मिल रही है। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर जो है वो ठंड जो है लोगों को महसूस हो रही है। छत्तीसगढ़ के 10 से ऐसे ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ न्यूनतम तापमान 10 से कम है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की कड़ाके की ठंड जो है इस वक़्त लोगों को महसूस हो रही होगी और लोग किस तरीके से ठिठुरने को मजबूर हैं। वहीं बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर में जो न्यूनतम तापमान है 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और काफ़ी समय के बाद इस तरीके से जो मौसम है, वो बनाया हुआ है। साथ ही पिछले 1 सप्ताह से जो है सर्द हवाएँ चल रही है, उसकी वजह से लोग जो है वो ठिठुरने को मजबूर हो गए हैं और कहीं न कहीं अब अलाव का भी सहारा जो लेते हैं वो नज़र आ रहे हैं और ज़्यादातर जगहों की स्थिति ऐसी है। बिलासपुर संभाग में अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, रायगढ़ जैसे जो जगह हैं वहाँ कड़ाके की ठंड जो है इस वक़्त लोगों को महसूस हो रही है। साथ ही साथ अगर रायपुर भिलाई और राजनांदगाँव की भी अगर बात हम्म। करें तो ख़ास तौर पर मैदानी जो ज़िले हम्म। हैं उसमें सबसे कम तापमान जो है वो दुर्ग ज़िले का बताया जा रहा है। तो ज़्यादातर जो छत्तीसगढ़ के जो ज़िले हैं वहाँ कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम में किसी प्रकार के परिवर्तन होने की बात भी किसी जो है मौसम विभाग की ओर से नहीं की गई है। तो अभी फ़िलहाल लोगों को जो है ठंड से राहत मिलती नज़र नहीं आ रही क्योंकि अभी सिर्फ़ बिल्कुल दिसंबर का रोशन, माह ठंड जो से है लोगों वो को राहत नहीं समाप्ति मिल की रही है, ओर है लेकिन लेकिन बात अगर हम जनवरी का प्रशासन पूरा की माह करें, नगर बचा निगम हुआ है की और करें, जो तो क्या ठंड कुछ बताया व्यवस्था जाता है है? कि क्या आने रैन वाले दिन तक बसेरों में उचित व्यवस्था की गई है? क्या अलाव की व्यवस्था की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए रैन बसेरों की स्थिति जो है वो फ़िलहाल तो ठीक नज़र आ रही है, लेकिन जो अलाव की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाती है वो कहीं न कहीं नदारद नज़र आ रही है। सिर्फ़ बातें की जा रही है कि व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अभी तक इस तरीके की व्यवस्थाएँ जो है वो देखने को नहीं मिली है और लोगों के द्वारा खुद से ही इसकी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ जो लोग हैं जहाँ घूमने भी अगर कहीं कोई निकल रहे हैं तो जहाँ देखते हैं कि अलाव है, वहाँ पास कुछ समय के लिए जो लोग हैं वो रुकते नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर परेशानी उनकी बढ़ जा रही है, जो लोग जो हम्म। हैं वो घर से जिनका घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है और जो खास तौर पर फुटपाथ पे रहते हैं, बिल्कुल। उनके लिए परेशानी जो है वो बढ़ जाती है। हालाँकि सामाजिक संगठनों के द्वारा जो है समय-समय पर जो है गर्म कपड़ों का वितरण जो है उनको किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से एक पहल होनी चाहिए जो फिलहाल दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है और अगर बात करें तो 1 आध 2 जगह अगर छोड़ दें, तो उन जगहों पर ही वो व्यवस्था देखने को मिल रही है। लेकिन अ, जो अलग-अलग चौक-चौराहा पे जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए, वो हम्म। फिलहाल नदारद नज़र आ रही है। मतलब लेकिन अब अभी ऐसा खुद कहना है से जो रोशन है जो आपका कि लोग हैं प्रशासन की तरफ स से जो व्यवस्था सतर्कता जो की है वो जाती है बरत वो रहे भी हैं और पुख्ता गर्म नहीं है, कपड़ों के यानी साथ कि जो घर से बाहर व्यवस्था है निकल वो रहे हैं। ठीक नहीं है। प्रशासन को और भी कार्य करने की जरूरत है। ठीक है रोशन, आऊंगी आपके पास। अतुल, आपके पास आते हुए, क्या ठंड का असर फ्लाइट्स और ट्रेनों पर भी भोपाल में देखने को मिल रहा है अतुल? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से जो ट्रेनें मध्य प्रदेश की तरफ आ रही हैं वो कुछ घंटे डिले से चल रही है और फ्लाइट की भी ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है घना कोहरा इस समय वहाँ पे छाया हुआ है। न केवल दिल्ली बल्कि मध्य प्रदेश का भी कई हिस्सा जो है लगातार घने कोहरे की चपेट में है। ऐसे में ट्रेन की जो रफ्तार है वो स्लो कर दी जाती है, जिसकी वजह से ही जो है ट्रेन लेट होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए क्योंकि ये स्थिति अभी फिलहाल बनी रहेगी, यानी कि देखिए अगर मध्य प्रदेश के मौसम की स्थिति में देखूँ तो दिसंबर और जनवरी फरवरी की जो माह रहता है, महीना रहता है, ये सबसे कड़ाके के ठंड का मध्य प्रदेश के अंदर रहता है। ऐसे में इन्हीं दिनों में कोहरे की स्थिति बनती है और कोहरे की वजह से ही तमाम जो यातायात है प्रभावित होता हुआ दिखाई देता है, जो होता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। कई घंटों तक की लोगों को, यात्रियों को स्टेशन पर इंतजार करना पड़ रहा है, या जो यात्री सफर कर रहा है ट्रेन के अंदर बैठ के, उनको अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी देरी से पहुंच रहे हैं। और मौसम विभाग इस बात का अलर्ट भी जारी कर रहा है कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले जो हैं इस समय घने कोहरे की चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन भी जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। रात की जो स्थितियां है वो किसी से छुपी नहीं है। रोजाना हम तस्वीरें दिखाते हैं कि रात के समय किस तरीके से ठंड का कहर बढ़ता है और लोगों को बचने के लिए अलाव सहित अन्य गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए इसमें सबसे खास बात यह है कि चूंकि चिकित्सक लगातार इस बात पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए कुछ लोगों के लिए ठंड का मौसम सुहाना होता है, पसंदीदा होता है, लेकिन कुछ लोगों
बिल्कुल के लिए अतुल, लोगों के लिए कहीं ना कहीं मौसम में ठंड का काफी जो घातक मौसम हो होता है जाता है। सुहाना होता खासतौर है, पे यहाँ पे लेकिन मैं इस जिक्र कर रहा हूँ। महीने में ठंड के इन दिनों में ठिठुरन भी काफी ज्यादा बढ़ती है और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि इसका जो असर है ट्रेनों और फ्लाइटों पर भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तो दिसंबर का माह ये चल रहा है, अभी जनवरी फरवरी बाकी, यानी कि ठंड अपना जो रौद्र रूप है वो आगामी दिनों में दिखाने वाली है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।